ऐसा लगता है जैसे एलन मस्क की सनक अब पूरी तरीके से ट्विटर को तबाह कर डालेगी। जहां एलन मस्क ने रातों रात एक चेतावनी दी और इस चेतावनी के बाद गुस्साए कर्मचारियों ने बड़ा एक्शन ले लिया, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका। सऊदी अरब ने भारत के लिए सबसे बड़ा कदम उठा लिया। आखिरकार पाकिस्तान को इतना बड़ा झटका क्यों दिया? आपको बता दें, सऊदी अरब ने जिस चीज की घोषणा अभी कर दी है ना, वो घोषणा सऊदी प्रिंस भारत में आकर करने वाले थे, लेकिन अचानक से पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान की यात्रा कैंसिल करनी पड़ी, तो भारत की भी यात्रा कैंसिल हो गई। पर अब नहीं आते हुए भी उन्होंने जहां पाकिस्तान के अरबों डॉलर रोक लिए, तो भारत के लिए बड़ा तोहफा दे दिया है। जानेंगे क्या किया है सऊदी अरब ने, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगता है ना, एलन मस्क अपनी सनक में सारी चीजें तबाह करने के लिए पूरा लग चुके हैं, खास तौर पर ट्विटर की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को कब्जे में लिया, यानी कि खरीद लिया। और खरीदने के बाद दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क रोज कंपनी में कोई न कोई बदलाव कर रहे हैं, और इस बदलाव में ना ज्यादातर उन कर्मचारियों पर चोट पड़ रहा है जो उनकी पॉलिसी का सही ढंग से पालन नहीं कर पा रहे हैं। मस्क लगातार कर्मचारियों के ऊपर दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। एक मामला आया जिसमें मस्क ने सीधे सीधे ईमेल कर दिया, और ईमेल में उन्होंने कहा कि ट्विटर 2.2 हो रहा है, यानी ट्विटर का नया कार्यकाल शुरू हो रहा है। अगर आपको कड़ी मेहनत करनी है तो यहाँ रहिए, और नहीं कड़ी मेहनत करनी है तो 3 महीने का वेतन समेटिए और यहाँ से निकलिए। ये ईमेल सैकड़ों कर्मचारियों तक पहुँचा। जैसे ही सैकड़ों कर्मचारियों तक पहुँचा, वैसे ही कर्मचारियों को भी अब गुस्सा आने लगा। इनकी हरकतों से वो परेशान हो चुके थे। 100 से ज्यादा कई जगह पे ग्रुप बना कर इन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। जैसे ही अलग अलग ऑफिस में ग्रुप बना कर इस्तीफा देना शुरू हो गया, वैसे ही एलन मस्क डर गया। उसे लगा कि जो एम्प्लॉय इस्तीफा दे रहे हैं उनके अंदर तो गुस्सा होगा, और गुस्सा होने के बाद वो ऑफिस में तोड़फोड़ मचाएंगे। इसलिए जिस दफ्तर में कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया था, उन दफ्तरों में ताले लगाए जाने लगे। मस्क ट्विटर के लगभग आधे कर्मचारियों को कंपनी से निकाल चुके हैं। यही नहीं, ट्विटर में अब वर्क फ्रॉम होम भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उनकी नई पॉलिसी से कर्मचारी इस तरीके से डरे हुए हैं कि कई तो रात में दफ्तर में ही सो रहे हैं। मस्क ने कर्मचारियों को एक फॉर्म तक भरने को दे दिया और कहा, काम करने के लिए हमारे पास शर्तों को मानना पड़ेगा। जब तक आप शर्तों को नहीं मानेंगे तब तक हम आपको एम्प्लॉय नहीं बने रहने देंगे। अब इस तरीके के हालात बन गए हैं। लग रहा है जैसे एलन मस्क किसी चीज का खुंदस निकाल रहे हैं ट्विटर के ऊपर, ट्विटर को पूरी तरीके से तबाह करना चाह रहे हैं। हालांकि एलन मस्क ने ये कहा है कि ट्विटर के लिए मैं एक नया नेतृत्व को ढूंढ रहा हूँ, यानी जो पूरे ट्विटर को संभालेगा और उसके काम को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि एलन मस्क हमेशा के लिए तो इस पर बने नहीं रह सकते हैं। उनके पास और भी ज्यादा काम है, और खास तौर पर टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी वो कंपनी जहां पर जिसने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर शख्स बनाया है, उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि एलन मस्क को अब खुद ही डर लगने लगा है, और वो ये चाह रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो ट्विटर को अब कोई और संभाले। खैर, एलन मस्क उल्टे सीधे कामों के लिए जाने ही जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत बहुत तेज होती है और लक्ष्मी मेहरबान होती है। एलन मस्क के साथ किस्सा कुछ उसी तरीके का है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये खबर तो पाकिस्तान की रातों रात नींद ही उड़ाने वाली है। आपको याद होगा, हाल ही में ये जो G20 की बैठक हुई, इस G20 की बैठक से पहले सऊदी प्रिंस ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और कहा था कि हम पाकिस्तान पहुंचेंगे, पाकिस्तान में हम अरबों डॉलर के निवेश की बात करेंगे। पैसे देना न देना बाद की बात है, लेकिन निवेश की बात करेंगे। उसके बाद वहां से हम भारत आएंगे और भारत में अपने कई तरह के आयोजन के बाद पीएम मोदी के साथ जाएंगे G20। अचानक से होता यह है कि इमरान खान को गोली लगती है, पाकिस्तान का माहौल चरमरा जाता है, पाकिस्तानी जनता और सेना आमने सामने
सामने आ जाती है। अब ऐसे में सऊदी अरब के प्रिंस ने सोचा कि इस फटे में टांग अड़ाना बिल्कुल सही नहीं है, पहले ये खुद की सुरक्षा कर ले, हमारी सुरक्षा क्या खाक करेंगे, सरेआम गोलियां चलती हैं तो फिर यहाँ पर दिक्कत है। सऊदी अरब के प्रिंस ने उस यात्रा को कैंसिल कर दिया और चूंकि ओआईसी का मेंबर है पाकिस्तान भी और ओआईसी को लीड कर रहा है सऊदी अरब, तो उन्होंने सोचा कि चलो पाकिस्तान की कैंसिल की तो भारत की भी कैंसिल कर देते हैं, वरना ये मामला फिर मुस्लिम जगत में उठने लगेगा कि एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को साथ नहीं दिया, ओआईसी का मेंबर है पाकिस्तान फिर भी साथ नहीं दिया। तो बढ़िया है कूटनीति के हिसाब से कि बीच के रास्ते से कटक लो, और सऊदी प्रिंस ने वही किया। अब पाकिस्तान के पास बोलने के लिए रहा कि अरे यहाँ नहीं आए तो तुम्हारे पास भी तो नहीं गए, चलो खुश हो जाओ। लेकिन ये खुशी ना काफूर हो गई। कहते हैं ना भिखारियों का कोई साथ नहीं देता है, वही हाल है पाकिस्तान का। सऊदी, यूएई ये ऐसे देश हैं जहां नियमों को, खास तौर पर जो इनके नियम है काफी कड़े हैं, उनका पालन बहुत सख्ती से किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा जब शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे थे और इमरान खान के समर्थकों ने नारे लगाने शुरू कर दिए थे चोर चोर के, तो उस वक्त उन समर्थकों पर सऊदी अरब ने एक्शन भी लिया था। और इसके अलावे कई जगह देखने को मिला है जहां सऊदी अरब अपने नियमों से बिल्कुल भी कोई कोताही नहीं बरतता है, बहुत ज्यादा कड़ाई से लागू करता है। अब ऐसा ही एक नियम है सऊदी अरब का, वैसे ज्यादातर देश इसे फॉलो करते हैं कि उन्हें चाहिए होता है पीसीसी। जब भी कोई नागरिक दूसरे देश का उसके देश में आता है उन्हें पीसीसी देना पड़ता है। पीसीसी क्या है? ये एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट भारत सरकार द्वारा, जिस देश की सरकार है वहाँ के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। मतलब जो पासपोर्ट धारक है वो जाएगा अपनी सरकार से इस तरीके का सर्टिफिकेट लेगा और ये सर्टिफिकेट लेकर ही वो वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है। ये सर्टिफिकेट है क्या? पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसमें है किसी प्रकार की धोखाधड़ी, मारपीट, मर्डर, आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, साथ में कोई केस कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। और ये पीसीसी कब जरूरत पड़ती है? जब कोई व्यक्ति विदेश जाने के लिए रेसिडेंशियल वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा या लॉन्ग टर्म वीजा का आवेदन करता है। अब आप सोच सकते हैं कि सऊदी अरब जैसे देश ने पीसीसी को लेकर भारतीयों को छूट दे दी है और इस लेटर में साफ तौर पर भारतीयों को छूट भी दी है। भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आपके ऊपर यकीन इस तरीके से किया जा रहा है कि अब पीसीसी की जरूरत, सऊदी अरब अगर आपको जाना है तो उसकी जरूरत नहीं है। अब इन्होंने कहा कि ये निर्णय सऊदी अरब और भारत के बीच मजबूत होते संबंध को बेहतर करने के लिए उठाया गया है और हमारे यहाँ 20 लाख भारतीय नागरिक रहते हैं, योगदान करते हैं और हम उनकी सराहना करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।